अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू शाउस एंड मैथमेटिक्स ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। और यहाँ पर एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने से पहले सबसे पहले हमें रूल का आइडिया होना चाहिए कि पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को जब भी हमने अटेम्प्ट करना है तो हमारे पास उसके लिए रूल कौन सा है। फर्स्ट रूल है कि वो फैक्ट्स कंटेन नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, और सेकंड रूल है कि वो फैक्ट्स कंटेन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 है इसमें हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 2 को, केस नंबर 2 को। और जब हम केस नंबर 2 को डिस्कस करेंगे तो साथ प्रीवियस केस भी अप्लाई हो सकता है, केस नंबर 1। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करने से पहले हमारे पास फर्स्ट केस क्या है। फर्स्ट केस ये है q of x कंटेन नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, और सेकंड केस क्या होगा, उसमें नॉन रिपीटेड नहीं आएगा, q of x कंटेन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है 9/x+2 का होल स्क्वायर इनटू x - 1। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, स्टेटमेंट में मेंशन है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो गिवन फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो डेफिनेटली ये गिवन फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री स्मॉलर है डिनोमिनेटर की डिग्री से। इस वक्त न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, इस वक्त न्यूमरेटर की डिग्री है 0, क्योंकि इसके साथ 9 के साथ हम x⁻0 राइट कर सकते हैं। न्यूमरेटर की डिग्री 0 है, और डिनोमिनेटर में अगर मैं स्क्वायर ओपन करूंगा तो डेफिनेटली यहाँ x स्क्वायर आएगा, और ये जब x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, x³। इट मींस न्यूमरेटर में डिग्री है 0 और डिनोमिनेटर में डिग्री है 3। तो ये हमारे पास एक जो फ्रैक्शन गिवन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर की डिग्री लेस है डिनोमिनेटर की डिग्री से। अब सेकंड स्टेप में हमें ये कंफर्म करना होता है कि ये जो गिवन फ्रैक्शन है इसके ऊपर वाली वैल्यू को हम मेंशन कर रहे हैं p of x। ये यहाँ पर हमारे पास है p of x, और ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में ये हमारे पास है q of x। सेकंड स्टेप में हमें ये देखना होगा q of x के फैक्टर कैसे हैं। तो सबसे पहले आप नोटिस करें q of x में हमारे पास ये जो x - 1 है ये लीनियर फैक्टर है। कैसे पता चला लीनियर फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है। और ये लीनियर फैक्टर में कौन सा फैक्टर है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। कैसे पता चला, क्योंकि होल पावर में क्या है 1। तो ये एक हमारे पास जो फैक्टर है ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, और इसके साथ ही जो फैक्टर है x+2 का होल स्क्वायर ये हमारे पास लीनियर रिपीटेड फैक्टर है। लीनियर कैसे है, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, और रिपीटेड क्यों है, क्योंकि होल पावर 2 है। आप नोटिस करें अगर आपके पास x+2 का होल स्क्वायर है तो हम इसे x+2 * x+2 इस फॉर्म में राइट करेंगे, तो ये कौन सा है, रिपीटेड फैक्टर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि इसमें एक हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, ये वाला x - 1। इस पे कौन सा अप्लाई होगा, केस नंबर 1। और साथ हमारे पास यहाँ गिवन है रिपीटेड लीनियर फैक्टर, और रिपीटेड लीनियर फैक्टर पे अप्लाई करेंगे केस नंबर 2। डेफिनेटली इसे मैं क्या राइट कर सकता हूँ, इसे मैं राइट कर सकता हूँ, लेट किया a/, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा x - 1 प्लस b/x+2 पावर 1 प्लस c/x+2 होल पावर क्या बनेगी 2। और डियर स्टूडेंट याद रखिएगा इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। समटाइम एमसीक्यूज में वो ये पूछ लेता है ऑप्शन में, ए बी की ऑप्शन में, यानी अगर आपके पास 9/x+2 होल स्क्वायर इनटू x - 1 राइट किया हुआ है तो ऐसे भी राइट कर सकते हैं a/x+2 पावर 1 प्लस b/x+2 पावर 2 प्लस c/x - 1। इसे हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो आपके लिए इजी है वो वे आपने चूज कर लेना है। मैं यहाँ पर दोबारा से क्वेश्चन राइट करता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास 9/x+2 होल स्क्वायर इनटू
x माइनस वन। तो मैं इसे लेट कर लेता हूँ कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर a के ओवर में, क्योंकि ये पहले हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर का केस है, सिंप्लीफिकेशन में हमें आसानी रहेगी। प्लस b ओवर x प्लस टू, यहाँ पर पावर वन, प्लस c ओवर x प्लस टू होल पावर क्या बनेगी टू, और इसे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर वन। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एलसीएम से। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, और एलसीएम क्या है, एलसीएम है x प्लस टू का होल स्क्वायर इनटू x माइनस वन ऑन बोथ साइड। तो डेफिनेटली जब मैं बोथ साइड से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास लेफ्ट साइड में क्या रहेगा 9, राइट साइड में a इनटू सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस b इनटू सेम फैक्टर जो है उसकी एक पावर कैंसिल होगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर रिमेनिंग क्या आएगा x प्लस टू इनटू x माइनस वन प्लस कैपिटल C इनटू ये सेम कैंसिल, रिमेनिंग क्या आएगा x माइनस वन, और इसे हम मेंशन कर देंगे, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर टू। अब क्या करेंगे, सबसे पहले पुट करेंगे यहाँ से पुट x माइनस वन, पुट x माइनस वन इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो डेफिनेटली राइट साइड पे जो कांस्टेंट है वैसे ही राइट कर देंगे, और जहाँ जहाँ x है क्या पुट करना है 1, तो ये बनेगा 1 प्लस टू का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस वन पुट करूंगा तो b वाली टर्म 0, और यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस वन c वाली भी टर्म हमारे पास क्या बनेगी 0। अब इसे मैं अगेन सिंप्लीफाई करूंगा, आप नोटिस करें हमारे पास वैल्यू क्या आ चुकी है, लेफ्ट साइड पे है 9 और इक्वल टू राइट साइड पे 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9a। तो फर्दर हम इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 9 और 9 इज इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1। तो इस तरह हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है 1। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम पुट करेंगे, यहाँ से पुट करूंगा x प्लस टू इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस टू। कहाँ पुट करूंगा, इन इक्वेशन नंबर 2। किसका आंसर आएगा, c का। क्यों, क्योंकि ये x प्लस टू सब फैक्टर है x प्लस टू होल स्क्वायर का, तो यहाँ पर पुट करने से भी हमें पता चल जाएगा जहां जहां x है हमने क्या पुट करना है, हमने माइनस टू पुट करना है। तो आप नोटिस करें x की वैल्यू माइनस टू पुट करूंगा, माइनस टू प्लस टू a वाली टर्म 0, यहाँ पर माइनस टू पुट करूंगा, माइनस टू प्लस टू b वाली टर्म 0, c पे हम जाते हैं, यहाँ पे आएगा माइनस का 2 माइनस का 1। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, आप नोटिस करें ये बनेगा 9 इज इक्वल टू माइनस का 3c, दिस इंप्लाइज दैट ये बनेगा 9 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू c। तो डेफिनेटली हमारे पास c की वैल्यू क्या आ चुकी है, c इज इक्वल टू माइनस 3। ये इस वक्त हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट एक वैल्यू हमारी रह गई है, और वो वैल्यू कौन सी है, b की वैल्यू है। उसके लिए क्या करेंगे, अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर हम राइट करेंगे अगेन सिंप्लीफाई इक्वेशन 2 वी गेट। अब हम अगेन सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। आप नोटिस करें इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास ये है, इसे जब मैं अगेन सिंप्लीफाई करूंगा तो 9 इज इक्वल टू डेफिनेटली a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab, डेफिनेटली 4x प्लस 4 प्लस b इनटू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2x माइनस का 2 प्लस c इनटू x माइनस 1। अगेन सिंप्लीफाई किया जा सकता है, आप नोटिस करें ये बनेगा 9 इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 प्लस b इंटू, यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ax स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a प्लस bx स्क्वायर
प्लस bx माइनस 2b प्लस cx माइनस c। अब कलेक्टिंग करेंगे अलाइक टर्म, तो यहाँ पर x स्क्वायर वाली टर्म कौन कौन सी है, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, x वाली टर्म प्लस 4ax प्लस bx प्लस cx, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म प्लस का 4a माइनस का 2b माइनस का c। तो आप नोटिस करें यहाँ पे आएगा a प्लस b और इनटू में क्या आएगा, इनटू में आएगा x स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लेंगे ये आएगा 4a प्लस b प्लस c इंटू x, और कांस्टेंट टर्म है 4a माइनस 2b माइनस c। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जस्ट हमें एक वैल्यू चाहिए x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से कंपेयर कर लेते हैं, तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 0। कैसे 0 है, ऐसे 0 है, ये जो 9 है इसे मैं राइट कर सकता हूँ 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9, तो ये बनेगा 0 इज इक्वल टू a प्लस b। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस b। दिस इंप्लाइज दैट b इज प्लस का 1 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा -1। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है b की। अब ये a b c की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, हम ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम यहाँ पर राइट करते हैं पुट दीज वैल्यूज इन 1 वी गेट। तो डेफिनेटली जब मैं 1 में वैल्यू पुट करूंगा तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्वेश्चन है 9 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर, a की वैल्यू है हमारे पास 1 ओवर हमारे पास आएगा x माइनस 1, b की वैल्यू है -1 अपॉन x प्लस 2 और प्लस में c की वैल्यू है -3 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आप नोटिस करें, इसको हम फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो ये बनेगा x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस -1 अपॉन x प्लस 2 प्लस माइनस -3 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर which is required partial fraction। जी डियर स्टूडेंट, अब हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, और हमारे पास क्वेश्चन है x स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जब भी क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना होगा पार्शियल फ्रैक्शन के प्रोसीजर से, पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से, हमें सबसे पहले ये कंफर्म करना होगा कि जो गिवन फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो आप नोटिस करें, न्यूमरेटर की डिग्री क्या है 2 और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या बनती है 3। कैसे 3 बनती है, अगर मैं स्क्वायर ओपन करूंगा तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर वाली टर्म जब x से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा x क्यूब। इट मींस कि न्यूमरेटर में डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। ये हमारे पास फ्रैक्शन है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब इसके बाद हमें ये कंफर्म करना है कि ये जो हमारे पास q ऑफ x वाले फैक्टर हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर न्यूमरेटर वाली वैल्यू को मैं p ऑफ x बोलूं पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर वाली को पॉलिनोमियल q ऑफ x बोलूं, तो आपने नोटिस करना है अब q ऑफ x के फैक्टर। अब जब मैं q ऑफ x के फैक्टर देखता हूं तो फर्स्ट हमारे पास है x माइनस 2, और x माइनस 2 लीनियर फैक्टर है। क्यों लीनियर फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, और लीनियर फैक्टर में ये नॉन रिपीटेड लीनियर है क्योंकि यहाँ पर भी पावर क्या है 1। इट मीन जो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर कौन सा है, फर्स्ट फैक्टर है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। और इसके साथ ही जो सेकंड फैक्टर है x माइनस 1, ये लीनियर फैक्टर है यहाँ पर क्योंकि पावर 1 है, और लीनियर फैक्टर में ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है क्योंकि होल पावर क्या है 2। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या था, q ऑफ x कंटेन नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, तो ये
फर्स्ट वाला लीनियर फैक्टर है। और साथ अप्लाई होगा केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, 2 of x कंटेन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो अब इसके प्रोसीजर में हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं, हम इसको 2 वे में राइट कर सकते हैं। एक तो हम ऐसे राइट कर सकते हैं इसे इस फॉर्म में, a ओवर x माइनस 1 पावर 1 राइट कर दी, प्लस b ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर राइट कर दिया, और नॉन रिपीटेड को c ओवर राइट कर दिया x माइनस 2 इस फॉर्मेट पे। सेकेंडली हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, सेकेंडली हम इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन है x स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो नॉन रिपीटेड को राइट कर देते हैं कैपिटल A ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x माइनस 1, पहले पावर 1 लेंगे क्योंकि ये लीनियर रिपीटेड है, प्लस c ओवर हम राइट कर देंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसे मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। ये दोनों ऑप्शन क्यों राइट करके बता रहा हूँ क्योंकि समटाइम एमसीक्यूज में वो दोनों ऑप्शन पुट कर देता है और एक ऑप्शन हमारे पास होती है बहुत ए एंड बी की। देन क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम करेंगे, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम। एलसीएम क्या है, x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली मेरे पास क्या आएगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट साइड पे आएगा x स्क्वायर, राइट साइड पे क्या आएगा a इंटू ये सेम फैक्टर कैंसिल, और यहाँ पर आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस b में एक पावर, यहाँ पे प्लस b में एक क्या आएगा, एक आएगा x माइनस 2 और एक x माइनस 1 की एक पावर कैंसिल करेंगे तो एक पावर साथ ही रहेगी, प्लस कैपिटल C इंटू ये होल कैंसिल, रिमेनिंग क्या आएगा x माइनस 2, और इसे हम मेंशन कर देंगे, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। देन क्या करेंगे, फॉर a की वैल्यू के लिए पुट करेंगे x minus 2 equal to 0, this implies that x is equal to 2। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b, 2 माइनस 2 b वाली टर्म क्या बनेगी 0, प्लस c 2 माइनस 2 c वाली टर्म भी 0 बन जाएगी। अब इसे हम सिंपलीफाई करेंगे, तो आप नोटिस करें जब सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या है, 2 का स्क्वायर 4 और इक्वल टू 2 माइनस 1 1, और डेफिनेटली जब हम नेक्स्ट स्टेप में 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 1 भी आएगा। इसका मतलब है हमारे पास 4 इज इक्वल टू a इंटू 1, तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4। अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए सेकंड को x माइनस 1 को पुट करूंगा इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 1। कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x है हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, और आंसर किसका आएगा, c का, क्योंकि ये सब फैक्टर है इसी का, और ये वैल्यू पुट करने से भी हमें पता चल जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x है 1 पुट किया, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 a वाली टर्म 0, प्लस यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 b वाली टर्म भी 0, c पे क्या बनेगा, x की वैल्यू 1 माइनस 2। इसे अगेन सिंपलीफाई करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आ चुका है, यहाँ पर राइट कर लेते हैं, हमारे पास आ चुका है 1 इज इक्वल टू c इंटू माइनस 1। तो जब इसे अगेन सिंपलीफाई करेंगे तो हम कह सकते हैं 1 इज इक्वल टू माइनस c, दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल C इज इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब कैपिटल C की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, माइनस 1। अब एक वैल्यू हमारे पास रिमेनिंग है, उसके लिए क्या करेंगे, अगेन सिंपलीफाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे अगेन सिंपलीफाई इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 को हम अगेन सिंपलीफाई करेंगे तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, x स्क्वायर, वैसे ही राइट कर दिया, राइट साइड पे
x माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे वो बनेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 और प्लस b इंटू दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2x प्लस का 2 अंदर 2 और प्लस का कैपिटल C इंटू x माइनस 2। अब हम इसे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर राइट साइड पे इक्वल टू a इंटू यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 प्लस कैपिटल B इंटू आप नोटिस करें माइनस का x माइनस का 2x कितना बनेगा, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 प्लस कैपिटल C इंटू x माइनस 2। अगेन से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ये बनेगा ax स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का a प्लस bx स्क्वायर माइनस का 3bx प्लस का 2b प्लस cx माइनस का 2c। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कलेक्टिंग अलाइक टर्म एक जैसी टर्म हम कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, देन x वाली टर्म को कंबाइन करेंगे माइनस का 2ax माइनस का 3bx प्लस का cx, देन कांस्टेंट टर्म प्लस का a प्लस का 2b माइनस का 2c। तो अगेन इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा आप नोटिस करें x स्क्वायर वाली टर्म से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ से जस्ट x कॉमन लिया तो ये बनेगा माइनस का 2a माइनस का 3b और प्लस का c इंटू एक्स और कांस्टेंट है a प्लस 2b माइनस 2c। देन हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, यहाँ पर हम राइट करेंगे कंपेयरिंग या इक्वेटिंग, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर वी गेट। अब आप नोटिस करें लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 1। राइट साइड पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है a प्लस b, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू क्या है 4, तो ये बनेगा 4 प्लस b। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस का 4 इधर शिफ्ट किया माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू b, तो हम कह सकते हैं हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है माइनस का 3। तो इसका मतलब हम इस वक्त a b c की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब ये सारी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे 1 में, तो यहाँ हम राइट करेंगे पुट दीज वैल्यूज इन 1 वी गेट। तो डेफिनेटली जब मैं 1 में वैल्यू पुट करूंगा 1 इक्वेशन ये है तो ये बनेगा हमारे पास x स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 4 अपॉन x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 प्लस c की वैल्यू माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप नोटिस करें इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं x स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन x माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर which is required पार्शियल फ्रैक्शन। और यहाँ से ही पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, राइट साइड पे हमारे पास है पार्ट्स ऑफ सिंगल फ्रैक्शन। ये हमारे पास सिंगल फ्रैक्शन थी, ये सिंगल फ्रैक्शन के पार्ट्स हैं और ये सिंगल फ्रैक्शन के पार्ट्स क्या कहलाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन बन रही है पार्ट्स ऑफ सिंगल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है x-1 अपॉन x-2 into x+1 का होल क्यूब। हमें क्या करना है, मेंशन है रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व करना है। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें ये कंफर्म है कि ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री स्मॉलर है डिनोमिनेटर की डिग्री से। उसके बाद हमें ये देखना है कि जो फर्स्ट फैक्टर है ये कौन सा है, नॉन रिपीटेड लीनियर है
और ये जो सेकंड फैक्टर है ये कौन सा है, ये हमारा लीनियर रिपीटेड फैक्टर है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम इसे लेट कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है लेट कर सकते हैं इक्वल टू कैपिटल ए ओवर क्या राइट कर सकते हैं x-2 प्लस कैपिटल बी ओवर x+1 पावर 1 प्लस कैपिटल सी ओवर x+1 पावर 2 प्लस कैपिटल डी ओवर x+1 का होल स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, यहाँ पर राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम। एलसीएम क्या आप नोटिस करें x-2 इंटू x+1 का होल स्क्वायर है ऑन बोथ साइड। जब मैं एलसीएम से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे जस्ट रहेगा x-1 इज इक्वल टू राइट साइड पे a इंटू सेम वाला कैंसिल, तो ये बनेगा x+1 का होल क्यूब प्लस b इंटू एक पावर कट जाएगी x-2 इंटू x+1 का होल स्क्वायर प्लस का कैपिटल C इंटू 2 पावर कैंसिल हो गई x-2 इंटू x+1 प्लस कैपिटल D इंटू ये सेम हमारे पास कैंसिल यहाँ पर 3 है, सेम कैंसिल रिमेनिंग क्या आएगा x-2 और यहाँ पर ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे फर्स्ट फैक्टर को x-2 पुट किया x-2 is equal to 0, this implies that x is equal to 2 in equation number 2। इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x है क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, लेफ्ट साइड पे x-1 ने वैल्यू पुट की 2 - 1, राइट साइड पे जहां जहां x है 2 पुट किया a * 2 + 1 का होल क्यूब, b2 - 2 की वजह से 0, c भी 0 बन जाएगा क्योंकि यहां पुट करेंगे 0 और सेम d भी 0। अगेन से जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो आप नोटिस करें लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है 1, राइट साइड पे 2 + 1 3, 3 का क्यूब क्या आएगा 27a। दिस इंप्लाइज दैट a is equal to 1/27, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है a की। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, सेकंड पुट x+1 = 0 करेंगे, पुट किया x+1 is equal to 0, this implies that x is equal to -1 we get। अब जहां जहां x है क्या पुट करेंगे -1 और कहां पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ये बनेगा हमारे पास -1 इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर रहे हैं a -1 + 1 a क्या बनेगा 0, उसके बाद b -1 + 1 क्या बनेगा 0, उसके बाद c -1 + 1 क्या बनेगा c वाली टर्म भी 0, d पे आएंगे तो ये बनेगा -1 -2। अगेन सिंपलीफाई करेंगे तो -2 और ये बनेगा -3b, माइनस से कैंसिल आउट करेंगे 2/3 इज इक्वल टू d। तो इसका मतलब हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है 2/3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आपको पता है अब यहाँ से होल स्क्वायर है, अगर x की वैल्यू सेपरेट पुट करेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगी 2/3। तो अब हम अगेन सिंपलीफाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे अगेन सिंपलीफाई इक्वेशन 2 वी गेट। तो डियर स्टूडेंट जब मैं अगेन इक्वेशन नंबर 2 को सिंपलीफाई करूंगा तो आप नोटिस करें यहाँ क्यूब का फार्मूला है, हम क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे तो a + b का होल क्यूब ये होता है a³ + 3a² b + 3a b² + b³। यहाँ पर हमने क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया और क्यूब का फार्मूला क्या है, a + b का होल क्यूब इक्वल होता है a³ + 3a² b + 3ab² और प्लस में b³। ये हमारे पास फार्मूला है, हमने क्या किया फार्मूला ओपन कर दिया। उसके बाद प्लस हमारे पास है प्लस का b इंटू हमारे पास है b इंटू x-2 सेम राइट कर दिया और x+1 का होल स्क्वायर ओपन किया x² + 2x + 1
और प्लस कैपिटल C इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बना x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2x माइनस का 2 प्लस b इंटू x माइनस 2, ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, आप नोटिस करें यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बनेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, उसके बाद प्लस का b इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, और उसके बाद c वाले टर्म प्लस कैपिटल C इंटू ये आप नोटिस करें लेस कर सकते हैं तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर वैसे राइट कर दें d इंटू x माइनस 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चाहें तो इन्हें फर्दर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद हम कलेक्टिंग अलाइक टर्म करेंगे, x क्यूब वाली अलग कर लेंगे, x स्क्वायर वाली अलग कर लेंगे, x वाली टर्म अलग और कांस्टेंट टर्म अलग कर लेंगे। चाहे तो यहाँ पर ही हम कंपेयरिंग कर सकते हैं। अब हम राइट करेंगे कंपेयरिंग या राइट कर सकते हैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड x, क्योंकि हमें 2 वैल्यू चाहिए, और क्यूब से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि क्यूब में टर्म कम होंगी, x क्यूब एंड x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे x क्यूब वाले टर्म, तो डेफिनेटली जब मैं x क्यूब वाले टर्म को कंपेयर करूंगा तो आप नोटिस करें लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, यहाँ पर यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपेयर करना, लेफ्ट साइड पे आएगा 0, यहाँ पर राइट कर लेता हूँ x क्यूब कॉमा, यानी इस रो में x क्यूब वाले टर्म को कंपेयर कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे आएगा 0 इज इक्वल टू राइट साइड पे अगर मैं a को मल्टीप्लाई करूंगा x ब्रैकेट में अंदर तो ये बनेगा ax क्यूब, यानी x का क्यूब का कोएफिशिएंट 1 बनेगा a, उसके बाद प्लस का हमारे पास कोएफिशिएंट बनेगा b, और उसके बाद हमारे पास कोई भी क्यूब वाले टर्म नहीं है। अब आप नोटिस करें यहाँ पर 0 इज इक्वल टू a प्लस b है, अगर मैं a की वैल्यू पुट कर दूं 1/27 प्लस का b, तो डेफिनेटली प्लस इधर शिफ्ट करेंगे नेगेटिव तो ये बनेगा -1/27 इज इक्वल टू b। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है b की। अब एक वैल्यू हमारी पेंडिंग है, हम वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर भी ले सकते हैं और वैल्यू क्योंकि हमें डायरेक्ट कांस्टेंट भी ले सकते हैं, जहां पर आपको लगता है कि सिंपलीफिकेशन इजी है। तो अगर मैं कांस्टेंट पे लेता हूं तो कांस्टेंट यहाँ पे भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, स्क्वायर पे ले लेते हैं। तो स्क्वायर पे हमारे पास यहाँ आएगा लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है 0, राइट साइड पे क्या आएगा, राइट साइड पे आएगा 3, देन क्या आएगा प्लस का 3a, यहाँ पर आएगा 3a प्लस का 2b, और यहाँ पर सॉरी ये लेस हो रहा है, ये कैंसिल, ये देखिए ये इससे कैंसिल हो चुका है, b नहीं आएगा, इसका मतलब 3a, देन क्या आएगा, देन आएगा प्लस का c। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 0 इज इक्वल टू 3 इंटू a की वैल्यू क्या 1/27 प्लस c, कैंसिल किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ चुका है 0 इज इक्वल टू 1/9 प्लस c, तो हम कह सकते हैं यहाँ से c की वैल्यू आई माइनस का 1/9, ये हमारे पास वैल्यू है c की। अब क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1, पुट दीज वैल्यूज इन 1 वी गेट, तो डेफिनेटली जब मैं 1 में वैल्यू पुट करूंगा तो ये बनेगा x-1 अपॉन x-2 इंटू x+1 का होल क्यूब इज इक्वल टू a हमारे पास क्या 1/27 अपॉन x-2 प्लस b हमारे पास क्या है -1/27 अपॉन x+1 प्लस c की वैल्यू
1/9 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस d की वैल्यू है 2/3 इंटू x प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसे जब अगेन सिंप्लीफाई करेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1/27 इंटू x माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 1/27 इंटू x प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 1/9 इंटू x प्लस 1 प्लस 2/3 इंटू x प्लस 1 का होल क्यूब which is required partial fraction जी डियर स्टूडेंट, अब हम अटेम्प्ट करेंगे लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का। और क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 का x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आप नोटिस करें, सबसे पहले फ्रैक्शन जो गिवन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 और 1 3 और एक 4 डिग्री है। अब इसके बाद हमें ये कंफर्म करना होगा कि हमारे पास फैक्टर कौन सा है। ये है नॉन रिपीटेड लीनियर, सेकंड है नॉन रिपीटेड लीनियर और थर्ड है हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर क्योंकि यहाँ पर पावर मोर देन 1 है। तो इसे हम कैसे राइट करेंगे? हम इसे राइट कर लेते हैं कि ये हमारे पास 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? यहाँ पे राइट कर लेते हैं 2x प्लस 1 इक्वल टू a ओवर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर x प्लस 3 प्लस b ओवर x माइनस 1 प्लस c ओवर x प्लस 2 प्लस d ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और ये हमारे पास बन चुकी है इक्वेशन नंबर 1। साथ ही मैंने मेंशन कर दिया कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। देन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे बाय एलसीएम। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम। एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम क्या है? x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब बोथ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? लेफ्ट साइड पे हमारे पास आएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू राइट साइड पे a इंटू सेम फैक्टर कैंसिल x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू सेम फैक्टर कैंसिल x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर देन प्लस कैपिटल C इंटू ये कैंसिल, ये आएगा x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 एक पावर कैंसिल हुई है इंटू x प्लस 2 और प्लस कैपिटल D इंटू ये सेम कैंसिल x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 और ये हमारे पास बन चुकी है इक्वेशन नंबर 2। देन हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ से पुट करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे पुट x plus 3 is equal to 0. This implies that x is equal to minus 3. इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ x है -3 पुट करते हैं तो ये बना 2 इंटू -3 प्लस 1 a इंटू यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा -3 -1 -3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। b क्या होगा? -3 प्लस c 0। c क्या होगा? -3 प्लस c 0 और d क्या होगा? d -3 प्लस c 0 होगा। यानी यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी। अगेन सिंपलीफाई करते हैं 3 टू द 6 माइनस का 6 प्लस का 1 ये बनेगा माइनस का 5 इज इक्वल टू a इंटू -4 इंटू -1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1। दिस इंप्लाइज दैट -5 अपॉन -4 इज इक्वल टू a। तो हमारे पास आप नोटिस करें नेगेटिव नेगेटिव दोनों क्या बन जाएंगे? प्लस बन जाएंगे। तो a की वैल्यू क्या बनेगी? a की वैल्यू हमारे पास बन चुकी है 5/4। ये हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। देन हम क्या करेंगे? देन हम पुट करेंगे, पुट किया यहाँ से x माइनस 1
equal to 0, this implies that x is equal to 1 in equation number 2। अब जहां जहां x है हम क्या करेंगे, हम 1 पुट करेंगे, तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास लेफ्ट साइड पे 2 into 1 plus 1, a 1 पुट करेंगे डेफिनेटली 0, b यहाँ पर b की वैल्यू मिलेगी, ये बनेगा 1 plus 3 into 1 plus 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर c की वैल्यू 0 बनेगी, यहाँ पर d की वैल्यू की क्या बन जाएगी 0। सिंपलीफाई किया 2 1 2 plus 1, ये बनेगा हमारे पास 3, राइट साइड को सिंपलीफाई किया 4 into 3 का स्क्वायर आएगा 9, अगेन सिंपलीफाई किया तो 3 ओवर यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू b। तो डेफिनेटली b की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है 1/12, ये हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है। अब नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा फैक्टर है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसे पुट करेंगे x plus 2 equal to 0, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे put x plus 2 equal to 0, this implies that x is equal to -2 in equation number 2 we get। अब जहां जहां x है हम पुट करेंगे -2, तो इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x है -2 पुट करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है 2 into -2 plus 1 equal to -2 plus 2 a0, -2 plus 2 b0, और यहाँ से -2 plus 2 c b0, b की हमें वैल्यू मिलेगी, और ये है -2 प्लस का 3 into -2 -1, अगेन सिंप्लीफाई किया -4 plus 1 -3 is equal to d into, ये बनेगा 1 और यहाँ पर बनेगा -3, दिस implies that -3 upon -3 is equal to d। हम कह सकते हैं यहाँ से 1 is equal to d, हमारे पास d की वैल्यू क्या आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है 1। अब नेक्स्ट के लिए हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट के लिए इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करना होगा, तो अब हम राइट करेंगे अगेन सिंप्लीफाई इक्वेशन 2 we get। अब इक्वेशन नंबर 2 को अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास लेफ्ट साइड पे है 2x प्लस 1, राइट साइड पे a इंटू, ये सेम राइट कर देंगे x माइनस 1, यहाँ स्क्वायर ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab 4x प्लस b स्क्वायर, प्लस सेम b में फर्स्ट फैक्टर सेम राइट कर देंगे x प्लस 3, यहाँ स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस c इंटू फर्स्ट फैक्टर सेम राइट कर दूंगा, फर्स्ट है x प्लस 3, इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस x प्लस का x माइनस का 2 प्लस b इंटू सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 3x प्लस का 2x माइनस का 3। अब हमें जस्ट एक वैल्यू चाहिए, तो हम जस्ट चाहे नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई ना करें, हमें वैल्यू मिल रही है कैसे, आपको बताया अगर मैं x क्यूब का कोएफिशिएंट कंपेयर करूंगा तो x क्यूब के कोएफिशिएंट जस्ट a आएगा x क्यूब के कोएफिशिएंट में, और b आएगा और c आएगा, और यहां से हम थर्ड वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक स्टेप परफॉर्म करना है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बनेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, देन क्या बनेगा प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4, a वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस b इंटू मल्टीप्लाई किया x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12, b वाली टर्म फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लिया, c पे जाते हैं प्लस कैपिटल C इंटू क्या बनेगा x क्यूब प्लस बनेगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 6, और लास्ट है हमारे पास
प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, फर्दर एक और स्टेप करना चाहें तो हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे ये कैंसिल हो रहा है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और अगर सिंप्लीफाई नहीं करना तो डायरेक्टली हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग या फिर इक्वेटिंग, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब। हमें जस्ट एक कोएफिशिएंट कंपेयर करना होंगे, तो लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, 0, 0 इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या आएगा, a, देन एक्स क्यूब वाले यहाँ कोई भी नहीं है, प्लस b, और देन एक्स क्यूब वाली कहाँ मिलेगी, प्लस का c। अब आप नोटिस करें जो वैल्यू गिवन है वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो हम यहाँ पर राइट करते हैं पुट दी वैल्यूज। अब आप नोटिस करें हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, हमारे पास a और b दोनों वैल्यू गिवन है। 0 इज इक्वल टू a है 5/4 प्लस b है 1/12 प्लस c। तो डेफिनेटली यहाँ पर दोनों का एलसीएम यहाँ भी ले सकते हैं, क्या एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा 12, तो ये बनेगा 15 प्लस 1 प्लस का c, सिंप्लीफाई करेंगे 0 इज इक्वल टू 16/12 प्लस c। अगेन अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है हमारे पास प्लस इधर शिफ्ट किया माइनस का 16/12 इज इक्वल टू c। कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 4/3, और ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ चुकी है, ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास c की। देन हम क्या करेंगे, हम तमाम ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इन 1 वी गेट। तो डेफिनेटली जब मैं 1 में वैल्यू पुट करूंगा तो लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड है 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे a की वैल्यू क्या है 5, इसको सिंप्लीफाई किया ओवर का ओवर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 5/4 इंटू एक्स प्लस 3। नेक्स्ट क्या बनेगा, b की वैल्यू है 1/12 इंटू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट है c की वैल्यू प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 4/3 इंटू एक्स प्लस 2, और लास्ट है हमारे पास वैल्यू d की प्लस का 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।